भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक कहानी है जो हमेशा से फैसिनेट करती आई है, द्वारका की कहानी। सोचिए, एक ऐसा शहर जो वैभव से भरा था, समृद्ध था और फिर अचानक समुद्र में कहीं खो गया। तो आज हम इसी डूबे हुए रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है ना, वो सवाल जो सदियों से इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट्स और श्रद्धालुओं सबको परेशान करता रहा है कि क्या द्वारिका, श्री कृष्ण की वो महान नगरी, सिर्फ एक कहानी थी, एक कल्पना, या फिर इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक सच्चाई भी है। देखिए, बहुत लंबे समय तक तो यही माना जाता था कि द्वारका बस महाभारत और पुराणों में लिखी एक कहानी है, मतलब एक खूबसूरत कल्पना। लेकिन पिछले कुछ दशकों में मॉडर्न साइंस और आर्कियोलॉजी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने इस पूरी कहानी को एक नया और बेहद रोमांचक मोड़ दे दिया है। तो इस रहस्य को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले वहीं जाना होगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, यानी हमारे प्राचीन ग्रंथों में। चलिए जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि द्वारका की असल कहानी है क्या। तो कहानियों में क्या कहा गया है? यही कि भगवान कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तो उन्होंने समुद्र के किनारे एक शानदार शहर बसाया। ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड, बहुत ही प्रॉस्परस सिटी थी। उस समय सी ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब बन गया था ये। लेकिन कहानी का अंत दुखद है। कहते हैं कि कृष्ण के देहांत के बाद पूरे शहर को समुद्र ने निगल लिया। अच्छा, तो ये तो हुई कथाओं की बात। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। चलिए प्राचीन कथाओं की दुनिया से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं, जहां साइंस और डिस्कवरी की एंट्री होती है। हुआ ये कि 1970 से लेकर 2000 तक, मतलब करीब 30-40 साल, हमारे वैज्ञानिकों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे कई मिशंस किए। और दशकों तक चली इस खोज के बाद उन्हें पानी के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सच में सबको चौंका दिया। सोचिए, समुद्र में 20 से 40 मीटर नीचे, मतलब काफी गहराई में, रिसर्चर्स को क्या मिलता है? बनी बनाई दीवारें, सीढ़ियां, बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स और तो और खंभों जैसे स्ट्रक्चर्स। ये सब साफ साफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ कभी कोई शहर, कोई बस्ती हुआ करती थी। लेकिन इस खोज का सबसे हैरान करने वाला, सबसे शॉकिंग पार्ट तो तब सामने आया जब इन खंडेरों से मिली कुछ चीजों की कार्बन डेटिंग की गई। और नतीजा क्या निकला कि ये 9000 साल तक पुराने हो सकते हैं। 9000 साल! इस एक खोज ने इतिहासकारों के बीच एक बिल्कुल नई बहस शुरू कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पानी के नीचे जो मिला वो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था। ये सबूत थे एक हाईली एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन की, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले हमारे पश्चिमी तट पर मौजूद थी और जिसके बारे में शायद हमें कुछ पता ही नहीं था। तो चलिए अब इन दोनों चीजों को, यानी प्राचीन कथाओं और मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस को साथ रखकर देखते हैं। और यहीं पर ये पूरा मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। इन सारी खोजों के बाद अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या समुद्र के नीचे मिली ये बस्ती, ये शहर, वही द्वारका है? वही द्वारका जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों में मिलता है? अब जरा इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, पौराणिक कथाएं कहती हैं कि द्वारिका एक प्रॉस्पेरस प्लान्ड सिटी थी, और हमें सबूत क्या मिलते हैं? एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के। कथाएं कहती हैं कि वो सी ट्रेड का सेंटर था, और हमें क्या मिला? एक बड़ी कोस्टल सेटलमेंट। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समानता, कथाएं भी कहती हैं कि शहर डूब गया, और सबूत भी एक डूबे हुए शहर के ही हैं। हाँ, ये बात सही है कि साइंटिस्ट अभी भी 100% कंफर्म नहीं करते कि ये कृष्ण की ही द्वारका है। अभी भी रिसर्च जारी है। लेकिन इन प्राचीन कहानियों और मॉडर्न एविडेंस के बीच इतना ज्यादा ओवरलैप होना, ये इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है ना? लेकिन ये जो डूबा हुआ शहर है, ये सिर्फ हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी का विषय नहीं है। आज के समय में भी द्वारका का बहुत गहरा कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। आज जो द्वारका शहर है वो हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है, मतलब 4 धाम में से एक। इसे भगवान कृष्ण के जीवन और उनके राज का केंद्र माना जाता है।
तो एक तरह से आज का जो मॉडर्न द्वारका शहर है वो उसी प्राचीन खोई हुई नगरी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब सदियों पुरानी कथाएं और मॉडर्न साइंस एक ही तरफ इशारा करने लगे, तो क्या इससे हिस्ट्री को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाता? द्वारका का ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी पौराणिक कहानियों में कल्पना से कहीं ज्यादा सच्चाई छिपी हुई